लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस देखे थे जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस थे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को करते करते हमारे पास एक कीवर्ड आया था कांस्टेंट। हम उसके बारे में पहले जान चुके हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे अगर कांस्टेंट पॉइंटर्स वगैरह हम कहीं सेंड करते हैं तो क्या होता है। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव कपूर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रिंग्स का पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट कैसा है और उसको यूज कैसा करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है अगर हम कैरेक्टर स्टार एस की जगह कैरेक्टर स्टार एस को कांस्टेंट बना के भेजते हैं, और स्ट्रिंग लाइब्रेरी स्ट्रिंग्स फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि सब कुछ चेंज करो और साथ में कांस्टेंट। आई होप आपने वो सब कुछ चेक किया होगा। तो चलो पहले उसी वीडियो को देखते हैं, उसी प्रोग्राम को देखते हैं। तो मैं लेके आ गया आपको पिछले वीडियो की लास्ट स्लाइड में, जहाँ पे पॉइंटर और स्ट्रिंग्स पे हमने एक चीज़ की थी। जहाँ पे हमने लास्ट में बोला था कि हमने स्ट्रिंग कॉपी जो किया था उसके अंदर हमने उसके अंदर हमने कांस्टेंट नहीं डाला था। अगर कांस्टेंट डालते हैं तो क्या होता है, चलो प्रोग्राम में चलते हैं और प्रोग्राम में चल के एक बार देखते हैं। ये हम आगे अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे अगर हमने इसको बिल्ड एंड रन किया था तो हमारे पास दोनों एक ही साथ दोनों वर्ड सेम आए थे। मतलब स्ट्रिंग, हमारा सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग दोनों सेम हो गया था क्योंकि हमने मूव किया था। अभी हमें कहा गया था कि हमें करना है टू टेस्ट। वो था कि s=s-8 और s जो पॉइंटर है उसको k, राइट। तो हमें ये दो चीजें करके देखनी थी। ठीक है। तो वो एक्स स्ट्रिंग कॉपी के अंदर, मतलब वो इस फंक्शन के अंदर करना था। तो चलो करते हैं, पहले लिखते हैं एस का चेंजेस करते हैं। तो पहले करते हैं s=s-8। ठीक है, s=s-8 हमने यहाँ पे भेजा था पॉइंटर और हमने किया s-8। बिल्ड एंड रन करके देखते हैं कि क्या होता है। s=s-8 किया तो ओ टारगेट सोर्स में तो कुछ भी नहीं आया, राइट। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो 8 वैल्यूज दी थी उससे पहले वाला दे दिया था, टारगेट एम्प्टी हो गया हमारा स्ट्रिंग। अभी इसमें अगर पीछे कुछ और होगा तो वो कुछ और आ जाता। सही है। तो ये तो हो गया हमारा एक। उसके बाद s=k, राइट। जो हमारा s पॉइंटर था, पॉइंटर s, उसकी हमने वैल्यू लिखी थी सिंगल कोट्स के अंदर k, मतलब पहला जो वैल्यू था हमने वो चेंज कर दिया। अपना सोर्स ये था SAYONARA सायोनारा। अभी k डाल दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट करके देखा तो कायोनारा हो गया, राइट। सोर्स में और टारगेट में, मतलब हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में ही हमने चेंज कर दिया था, तो ये हो गया। ठीक है। अभी हमें कहा गया था कि अब हम जो सोर्स है उसको कांस्टेंट कर देते हैं। तो चलो कांस्टेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिखूंगा कौन सी कैरेक्टर एस। पहले हम s=k ही देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, मतलब इसने मुझे अलाउ नहीं किया है रीड ओनली लोकेशन को चेंज करने के लिए। तो ये इसको यहाँ पे मैंने किया तो ये रीड ओनली हो गई। ठीक है। अब इसको s=s-8 करके देख लेते हैं। s=s-8 पॉइंटर नहीं, अब की बार हम ये चेंज करेंगे। इसको अभी रन करके देखते हैं, बिल्डर रन कर रहे हैं। तो ये देखो अभी स्टिल वैसे ही आया, लेकिन यहाँ पे हमें इसको तो अलाउ कर दिया इसने, पर कोई भी वैल्यू चेंज, वर्ड चेंज करने के लिए इसने मना कर दिया कि रीड ओनली है। बट हमने जो पॉइंटर था, पॉइंटर को हमने पीछे कर दिया, तो यहाँ पे इसलिए कुछ भी नहीं आया। ये देखो खाली है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अभी इसलिए मैं बोल रहा था कि कांस्टेंट एक बार देखना जरूरी है। चलो अभी कांस्टेंट को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अभी कांस्टेंट क्या है देखो। कांस्टेंट का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कांस्टेंट का मतलब हमने कोई चीज़ एक बार फिक्स कर दी तो हमने उसको फिक्स कर दिया। हमने कोई चीज़ कांस्टेंट करके लिख दिया तो हमने उसको फिक्स कर दिया, मतलब उसको अब चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो होता है अपना कांस्टेंट। ओके। तो अभी अगर ये होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते भी हैं कि ये कांस्टेंट करता कैसे है, कैसे फिक्स करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे है। अरे मैं पुराने वाला प्रोग्राम तो आपको समझाया नहीं। ये देखो यहाँ पे मैंने फ्लोट किया आर और ए। तो कांस्टेंट फ्लोट पाई है, वो मेरा 3.14 है। अभी ये जो कांस्टेंट कर दिया ना, तो मैं कुछ भी करूँ, राइट, कुछ भी करूँ तो ये चीज चेंज नहीं होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जब रेडियस ऑफ सर्कल है, जो रेडियस ऑफ सर्कल है आर, यानी कि पाई, पाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पाई की वैल्यू मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ नीचे प्रोग्राम में, तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी मैं फिक्स कर चुका हूँ। डन। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको कॉन्स्टेंट्स को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देखो यहाँ पे वी कैन यूज कॉन्स्टेंट इन सेवरल सिचुएशंस। ओके।
यहाँ पे कैरेक्टर स्टार पी है, हेलो, पॉइंटर इज वेरिएबल, सो इज स्ट्रिंग। मतलब जो ये पी है इसको भी चेंज कर सकते हैं, और जो स्ट्रिंग है ये इसको भी चेंज कर सकते हैं। मतलब स्टार पी इक्वल टू एम करूंगा यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर चेंज करूंगा तो भी चेंज हो जाएगा, पी इक्वल टू बाय करूंगा तब भी चेंज होगा। लिख के बताऊं? ठीक है चलो लिख के बताता हूँ आपको। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने लिखा है हमारे पास है कैरेक्टर, एक सेकंड मैं आपको इसको अच्छे से करता हूँ, रुकिए एक सेकंड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैरेक्टर स्टार पी। तो स्टार पी इक्वल टू हेलो, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो ये कैसे स्टोर होगा, ये बन गया एक, इसके अंदर एच ई एल एल ओ, ठीक है, ये आ गया। और पी के पास क्या होगा, पी विल बी होल्डिंग द एड्रेस ऑफ 0001 यानी कि एच का एड्रेस। सही है। तो अभी जो हमारे पास ये पी है, अभी यहाँ पे मैंने कैरेक्टर स्टार पी किया है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, पी को अगर मैं पॉइंट कराऊँ, यानी कि स्टार पी का एड्रेस में अगर स्टार पी मतलब एच डी रेफरेंस कर दिया ना, पी था तो एड्रेस है, स्टार पी किया तो डी रेफरेंस हो गया, मतलब एच को मैं चेंज करके एम एम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा यहाँ पे, एम ई एल एल ओ। सही है, क्योंकि मैंने डी रेफरेंस कर दिया था। अच्छा अभी मैंने पी को कर दिया इक्वल टू बाय। तो सपोज यहाँ पे कहीं पर और मेरे पास एड्रेस है, कहीं पर भी मेरे पास लिखा हुआ बाय कोई मेमोरी में। सही है। तो अभी क्या किया मैंने, अभी जो ये पी को, ये पी अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है फर्स्ट को, 008 लगा लो, 008 को पॉइंट कर रहा है। जब मैंने डी रेफरेंस किया, पी को मैंने पॉइंट कर रखा था एक लोकेशन पे, जब मैंने डी रेफरेंस किया तो अभी वो लोकेशन जो पहली थी उसका मैंने उसके उसके पास जो अंदर जो वैल्यू थी उसको मैंने चेंज कर दिया स्टार पी करके। अभी पी को मैं सीधा चेंज करता हूँ, स्टार पी को नहीं, पी को चेंज किया है। तो पी क्या है, मेरे पास पॉइंटर है, पॉइंटर क्या पॉइंट करता है, एड्रेस को, तो एड्रेस चेंज कर दिया मैंने। ठीक है। तो अगर मैं सिंपली कैरेक्टर स्टार पी लिखता हूँ, तो कैरेक्टर स्टार पी में मैं पॉइंटर को भी चेंज कर सकता हूँ, और मैं उसके जो ये स्ट्रिंग है इसको भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस ही चेंज कर दिया तो हो गया ना। सही है। होप इतना समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अभी इसको करते हैं क्लियर, अभी दूसरे वाला देखते हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार क्यू। यानी कि ये देखो, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। कॉन्स्ट कैर स्टार क्यू, या फिर छोटा क्यू, इसको क्या कर रहा है ये भी कर रहा है हेलो। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बना दिया मैंने एक मेमोरी, इस मेमोरी को अब चलो हम हमेशा यहीं पर रखेंगे, एल एल ओ। सही है। अभी क्या है ये है कांस्टेंट कैरेक्टर, मतलब जो ये चीजें हैं ये हो गया फिक्स। ठीक है, फिक्स। क्यू पॉइंट कर रहा है इसके एड्रेस को, 001 एच के एड्रेस को। ओके। स्टार क्यू पॉइंट करेगा एच को। तो अगर मैं स्टार क्यू में एच की जगह चेंज करके एम डालने की कोशिश करूंगा, यानी कि इसको हटा के मैं एम डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये सारे कैरेक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो ये दे देगा एरर। ठीक है। लेकिन जब मैं इसको चेंज करने की कोशिश की तब तो दे दिया एरर, लेकिन मेरे पास जो क्यू है जो कि पॉइंट कर रहा है किसी को, उसको मुझे अगर किसी और को पॉइंट करवाना है, सपोज यहाँ पे बाय है, तो हाँ वो पॉइंट जरूर कर लेगा इसको, पर इसके भी जो ये एड्रेस हो जाएंगे ना फिर ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अभी क्यू में अगर मैं एड्रेस डालता हूँ 008, तो 008 तो मेरे पास आ जाएगा क्यू में, क्यू के अंदर एड्रेस। ठीक है। बट अगर मैं क्यू में कोई भी कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है, इसको मैं दो में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो कांस्टेंट कैरेक्टर है और एक पॉइंटर है, पॉइंटर का नाम है क्यू। ये वाला अपना एड्रेस के अंदर का जो देखो, इसको इसको और ज्यादा सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि क्या हो रहा है, क्लियर कर रहा हूँ कैनवस।
तो यहाँ पे है कांस्टेंट कैरेक्टर, यहाँ पे है स्टार, यहाँ पे है क्यू। क्यू क्या है हमारा? क्यू इज पॉइंटर। स्टार क्या है? स्टार हमें डी रेफरेंसिंग के लिए यूज करते हैं, तो स्टार क्यू हो गया हमारे पास डी रेफरेंस, यानी कि कोई भी कैरेक्टर को पॉइंट करने वाला कैरेक्टर, राइट। ये ऊपर वाला क्यू हो गया पॉइंटर, स्टार क्यू हो गया डी रेफरेंसेस यानी कि कैरेक्टर, और कांस्टेंट कैर। अभी स्टार क्यू यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर है, अगर यहाँ पे आगे इंट होता ना तो स्टार क्यू हमारे पास इंटीजर होता, अगर यहाँ पे फ्लोट होता, यहाँ पे कैरेक्टर जहाँ फ्लोट होता तो स्टार क्यू हमारे पास डी रेफरेंसिंग ऑफ फ्लोट होता, ठीक है। और कैरेक्टर को हमने रखा है कांस्टेंट, यानी कि जो एक कैरेक्टर है ना इसको तो हमने रखा है कांस्टेंट, ये सॉलिड है हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास सॉलिड है, कैरेक्टर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो ये जो स्टार क्यू है ये पॉइंट किसको कर रहा है? कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। जिस भी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है वो कैरेक्टर क्या है? उसकी फीचर है कांस्टेंट, वो कैरेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सही है। जो क्यू है वो पॉइंटर है, वो किसी भी चीज को पॉइंट कर सकता है, तो उसका फिलहाल हमें कुछ नहीं है। तो जब हम ये करते हैं, क्लियर कर रहा हूँ कैनवस, जब हम ये करते हैं कि हमारे पास है कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार क्यू इक्वल टू हेलो, तो क्या होगा? तो इसके अंदर जो कैरेक्टर है, मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे हो जाएंगे कांस्टेंट, कैरेक्टर की वजह से ये सारे हो जाएंगे कांस्टेंट। क्यू को पॉइंट करवा सकते हैं किसी और से। अच्छा, अभी इसी को एक और तरीके से लिखे, इसको लिखते हैं हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट स्टार क्यू इक्वल टू हेलो। अभी क्या हुआ? अभी जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हमने कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे भी ये सेम चीज है, HELLO क्या होगा? ये होगा ये कैरेक्टर्स हैं और ये क्या होंगे? ये होंगे कांस्टेंट। यहाँ पे भी H कांस्टेंट है, यहाँ पे भी H कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे अगर मैं ये करता हूँ ना स्टार क्यू, यानी कि डी रेफरेंस ऑफ कैर, तो ये नहीं, डी रेफरेंस ऑफ कैर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होगा, इक्वल टू W करता हूँ तो वो नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, अब मैं Q को किसी और चीज़ को पॉइंट करता हूँ, Q इक्वल टू सम स्ट्रिंग बाय, ये अलाउड है। ये अलाउड नहीं है पर ये अलाउड है। डी रेफरेंसिंग ऑफ कैरेक्टर को चेंज कर, डी रेफरेंसिंग करके कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, बट स्ट्रिंग, बट पॉइंटर को पॉइंट करूंगा किसी और चीज़ से तो वो अलाउड हो जाएगा। समझ में आया? और उसके तरीके हैं ये दो, कांस्टेंट कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अभी ये तो हो गया, हमने कैरेक्टर को हमने रख दिया कांस्टेंट। अभी अगर मुझे पॉइंटर को चेंज करना हो तो मैं कैसे करूंगा? या फिर मुझे पॉइंटर को कांस्टेंट रखना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका भी एक छोटा सा तरीका है। देखो, अभी तक मैंने स्टार से पहले सब कुछ किया था, राइट। यानी कि मैंने जो ये किया था CHAR, मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर स्टार क्यू, ऊपर वाले दोनों में मैंने कैरेक्टर को कांस्टेंट बनाने दिया, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिखा। या मैं इसको क्लीन करके आपके लिए एक बार दोबारा से और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे टॉप पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, अपने पास है केयर स्टार क्यू, इसी को ले लेते हैं, इक्वल टू हेलो, ठीक है। अभी मैंने, अगर मुझे ये वर्ड्स कांस्टेंट करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, राइट। मुझे कैरेक्टर को दोबारा कांस्टेंट रखना है तो मैं ये कैरेक्टर कॉन्स्ट, यही यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे चल रहा है, सही है। यहाँ पे भी स्टार आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। अभी यहाँ पे मैं डब्लू कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे भी सपोज डब्लू चेंज नहीं कर सकता, बट मैं बाय
कर सकता हूँ, यानी कि एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, बट कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अभी मुझे इस पॉइंटर को कांस्टेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर एज इट इज रखूंगा, स्टार लगाऊंगा, कांस्टेंट करूंगा और क्यू, यानी कि अभी जो क्यू की वो जो पावर थी, जो क्यू अलग अलग पॉइंट कर रहा था, वो लिमिट कर दिया। इक्वल टू हेलो लिखता हूं मैं। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये चीज चेंज कर सकता हूँ, मतलब स्टार क्यू इक्वल टू डब्ल्यू कर सकता हूँ। ओके, ये अलाउ हो गया। बट क्यू इक्वल टू बाय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे पास जो पॉइंटर है, पॉइंटर कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अभी अगर मुझे दोबारा से दोनों को कांस्टेंट करना है, दोनों को कांस्टेंट कैसे करूंगा, दोनों को कांस्टेंट करने के लिए कैरेक्टर कांस्टेंट करना पड़ेगा। कैर कॉन्स्ट पॉइंटर लगाया, मतलब डीरेफरेंसिंग के लिए, लेकिन पॉइंटर को भी मैंने कॉन्स्ट कर दिया। इक्वल टू कुछ भी वर्ड लिख दो, हेलो। अब क्या होगा, कैरेक्टर भी मेरे पास कांस्टेंट है और पॉइंटर भी मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं इसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकता, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर। वैसे इसको इसी तरह लिख दो कि कांस्टेंट यहाँ पे रखेगा, पॉइंटर कांस्टेंट क्यू। अब ये दोनों कांस्टेंट है और मैंने इसको कर दिया हेलो। इसको एक बार करके देखना कि कैरेक्टर कांस्टेंट आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं, पर ये तो आप कर सकते हो 101%। राइट। होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो नीचे मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको एक बार दोबारा से और अच्छे से आपको समझा दूंगा। सही है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टेंट्स कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। कब करते हैं नहीं बताया, कभी भी उसको कांस्टेंट रखना, चेंज नहीं करने देना, तो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस देख रहे थे, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस में अगला हमारा फंक्शन है स्ट्रिंग कैट, STRCAT, मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करने वाला तरीका। राइट। अब यहाँ पे ये सपोज मैंने दो वैल्यूज ली हैं, बॉम्बे और लिया नागपुर, स्ट्रिंग बना दी बॉम्बे नागपुर, बस रूट। ठीक है। चलो इसको प्रोग्राम को करके देखते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सोर्स के अंदर फोक्स लिखा है, टारगेट के अंदर हेलो लिखा है। ठीक है। और मैं सोर्स और टारगेट प्रिंट करा रहा हूँ पहले। तो देखो प्रिंट कराया, सोर्स है फोक्स, टारगेट है हेलो। अभी मुझे स्ट्रिंग कनकेटिनेट करना है, ऐड करना है, तो उसका फंक्शन है STRCAT। किस में क्या ऐड करना है, तो हमें करना है टारगेट के अंदर सोर्स को, तो यहाँ पे हम देते हैं टारगेट, और किसको करना है, सोर्स को। सही है। या फिर टारगेट को करना है सोर्स के अंदर, लेकिन टारगेट के अंदर हम सोर्स को करते हैं ना, टारगेट जो हमें प्रिंट कराना है। तो टारगेट में हेलो लिखा हुआ है और सोर्स को हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हेलो फोक्स आ जाएगा। एस और फंक्शन का नाम है STRCAT। ठीक है। रन करके देखते हैं। ये देखो, टारगेट के अंदर आ गया हेलो फोक्स। ठीक है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, छोटा सा एक्सरसाइज दूंगा, बाद में भी करेंगे लेकिन अभी भी करना। इसको इसको हमने करना है एक्स STRCAT। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक्स STRCAT जो हमारे पास है, पॉइंटर देंगे ना, कैर स्टार टी और कैर स्टार एस। इसका प्रोग्राम खुद बनाओ, खुद प्रोग्राम बनाओ और चेक करो कि कैसे करना है। मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, हेलो पूरा कंप्लीट होगा और हेलो के बाद ये ऐड होगा। ठीक है। तो वाइल लूप के बाद वाइल लूप चलाना हेलो के एंड तक, उसके बाद इसको ऐड करना शुरू कर देना लूप लगा के। बता दिया तरीका, करके देखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डरो मत, नहीं समझ में आया मैं बता दूंगा, नीचे लिख देना, मैं बता दूंगा, या फिर मैं आपको सॉल्व करके भी दे दूंगा। ओके। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। आगे क्या है, आगे है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर मतलब दो स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो दोनों सेम है कि नहीं है। अच्छा, अभी इसका फंक्शन का नाम होता है STRCMP। क्या करता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वन है और ये स्ट्रिंग टू है, इन दोनों को लिया हमने और इन दोनों को STRCMP के अंदर डाल दिया, स्ट्रिंग वन को डाल दिया और स्ट्रिंग टू को डाल दिया। करके दिखाऊंगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा।
अच्छा, ये सिर्फ ये बता देता हूँ, जब दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं तो अगर वो आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, तो वैल्यू आएगी जीरो। अगर वो नहीं है तो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू डिपेंड करते हैं, वो कौन सी वैल्यू देगा तो वो दे देता है। सही है। चलो, चल के देख करके देखते हैं। ये आ गया हम अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखा जेरी, दूसरा लिखा फेरी। आई जे के, तीन इंटू वेरिएबल। आई की वैल्यू मैंने आई के अंदर दिया स्ट्रिंग कंपेयर एस टी आर सी एम पी स्ट्रिंग वन और जेरी। जे जे के अंदर दिया स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। थर्ड के अंदर दिया स्ट्रिंग वन एंड जेरी बॉय। ओके, तो तीनों चेंजेस गए। आई जे और के की वैल्यू देखते हैं, रन करते हैं। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई जीरो, एक वैल्यू आई वन, एक वैल्यू आई -1। अभी ये कैसे आया? देखो, जो स्ट्रिंग वन और जेरी हमारा सेम है, मैंने बताया था ना सेम आएगी, तो दिया इसने जीरो, मतलब सेम है, परफेक्ट, कोई चेंजेस नहीं है। स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू के बीच में हमारे पास डिफरेंस है। देखो, कैरेक्टर सारे सेम है बट चेंजेस हैं, राइट? तो हमारे पास आया वन। और तीसरा है स्ट्रिंग वन हमारे पास जेरी है, स्ट्रिंग टू हमारे पास जेरी बॉय है। तो जेरी छोटा है तो माइनस की वैल्यू दे दी। जेरी छोटा था ना, जब कंपेयर किया तो ये छोटा था तो ये बड़ा था, माइनस की वैल्यू दे दी। या फिर अगर आपको कोई और वैल्यू है तो टेंशन मत लेना, जब स्ट्रिंग कंपेयर नहीं होती ना, इक्वल नहीं होती, तब ये डिफरेंट वैल्यूज देता है। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही है। इसमें मैं कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ, खत्म हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे आप मेल भेज दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।